खैमर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेस के, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और अब बात कर लेते हैं मसालों पर एआई की रिपोर्ट की। एआई के अलग अलग टूल्स के जरिए हमने कुछ रिपोर्ट निकाली है मसालों को लेकर। वो रिपोर्ट क्या कह रही है, कितने भरोसेमंद है, ये अपने एक्सपर्ट्स खैमर सादरी जी से चेक भी कर लेंगे। सबसे पहले उस रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं। हल्दी के उत्पादन पर हमने एआई की रिपोर्ट जानी चाहिए थी। इसमें कई टूल्स पे, कई प्लेटफॉर्म पे जाके हमने ये पता किया, तो 2024 में उनके हिसाब से देश में 11.5 से 12 लाख टन हल्दी उत्पादन का अनुमान है। और हल्दी का जो एरिया है एआई के मुताबिक वो 3.5 लाख हेक्टेयर के आसपास है। 3.25 से 3.5 लाख हेक्टेयर उनका एरिया का जो अनुमान है 2024-25 के लिए। उत्पादन का जो यील्ड है, उपज है, वो 3.5 से 4 टन है प्रति हेक्टेयर। और साथ ही 2024-25 में कुल उत्पादन 14 से 15 लाख टन उनको लगता है कि ग्लोबल उत्पादन हो सकता है। भारत में 11.5 से 12 उनको लगता है, और ग्लोबल उत्पादन 14 से 15 लाख टन हो सकता है, क्योंकि भारत 80% तक भारत में उत्पादन होता है। हल्दी की यह रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर माहौल हल्दी के लिए काफ़ी अगर अच्छे रहे होंगे तो 12 लाख टन, सामान्य माहौल में 11.5 लाख टन, और खराब माहौल में 10.5 से 11 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। डिमांड को लेकर उनका कहना है कि करक्यूमिन की बढ़ती मांग से यहां पर हल्दी की कीमतों को सपोर्ट मिलेंगी। हेल्थ केयर और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री से मांग ज़्यादा है, और किसानों को उत्पादन इसलिए ये बढ़ाने पर उन्होंने फोकस किया। 2024-25 में उनको लगता है कि 2.5 से 3 लाख टन के आसपास हल्दी का एक्सपोर्ट भी हो सकता है, जबकि 2023 और 24 में 2 से 2.5 लाख टन हल्दी का एक्सपोर्ट हुआ था। भाव को लेकर हमने फंडामेंटल्स जब जानने चाहे कि फंडामेंटल्स क्या है हल्दी के, एआई टूल से जब ये जानना चाहा, तो उनको लगता है कि भाव स्थिर रहेंगी या फिर तेज रहेंगी, ऊपर की तरफ रहेंगी। डाउनसाइड की संभावनाएं यहां से कम है। वहीं टेक्निकल रिपोर्ट जो है हल्दी की, वो कह रही है कि 15 से 18 हजार रुपए तक जाने की संभावना दिख रही है 2025 में हल्दी की। सादरी साहब, हमने जो ये जिस रिपोर्ट की चर्चा की, एआई रिपोर्ट की हल्दी की, इससे आप कितने सहमत है, क्या करेक्ट करना चाहेंगे आप इसमें? नमस्कार विष्णु जी। विष्णु जी, सबसे पहले तो मैं टर्मरिक की जो प्रोडक्शन फिगर एआई से निकला है उसको करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से टर्मरिक का प्रोडक्शन 4.5 से लेके मैक्सिमम 5 लाख टन तक मुझे नजर आ रहा है। उसके ऊपर मुझे हाल फिलहाल में ये साल तो नहीं नजर आ रहा है, और मोरलेस ये 5 लाख जो है वो बॉलपार्क फिगर में समझ के चल रहा हूँ। तो आपके हिसाब से 5 लाख, और उसके सामने डिमांड कितनी आप देख रहे हैं सर? सर डिमांड मोरलेस आप समझ लीजिए सर, तकरीबन 4.25 से लेके 4.5 लाख मेट्रिक टन तक की। ओके, तो डिमांड और सप्लाई आपको लग रहा है सेम ही रहेगा। भाव को लेकर जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि भाव इस अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, यहां से तेजी ज्यादा दिखती है, मंदी की संभावनाएं काफी कम है, और टेक्निकल बेसिस पे उनके पैरामीटर्स के हिसाब से 15 से 18 हजार रुपए तक भी हल्दी जा सकती है। इसमें भी सर कुछ करेक्ट करना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मैं इसमें भी थोड़ा विरुद्ध ओपिनियन रख रहा हूँ। मुझे इस साल टर्मरिक 15,000 के ऊपर नहीं नजर आती है। ओके, चलिए, और हालांकि नीचे आपने की साइड पे तकरीबन 11,500। ओके, बिल्कुल। ये उत्पादन की रिपोर्ट को लेकर कई सारे और भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि ये रिपोर्ट उनकी एआई की सही नहीं है, इसलिए एआई पे पूरी तरह से आप भरोसा ना करें। ये हालांकि उनके किस आधार पे, किस बेसिस पे इन्होंने इस तरह के प्रोडक्शन नंबर किए हैं, ये वाकई अलग बात है। सर, आज के लिए अगर बता दीजिए, अगर आज काफी गिरावट दिखी है हल्दी में 4.5% की, यहां से क्या लग रहा है आपको, और गिर सकती है हल्दी क्या? ये टर्मरिक में हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में, मतलब आप यही समझिए कि सुपर ओवर ही चल रहा है। डेली 3-3.5% या तो ऊपर होता है या नीचे होता है, और कभी कभी तो दिन भर में दोनों साइड भी दिखा देता है। तो अगर स्ट्रिक्टली हम कल के एक दिन की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से हम थोड़ा बहुत रिकवरी देखेंगे, और एक बार वापस से हम 12,000 750 आसपास के प्राइसेस कल के दिन में देख सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि 12,300 का लेवल टच करके आई थी हल्दी 18 फरवरी को, और बाद में फ्राइडे को क्लोज हुई 13,120 पर। आज सवेरे गैप डाउन तकरीबन 12,500 के आसपास की ओपनिंग देखने मिली। तो इस वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सिर्फ कल तक की अगर बात हो, अगर कल वापस मार्केट फ्लैट खुले या 50-100 रुपए नीचे खुले, तो एक बार कल इंट्राडे के लिए बाइंग रखनी चाहिए।
और अगर किसी को लंबा व्यू हफ्ते 10 दिन का व्यू लेके चलना है तो यहाँ से उछाले पे 12,700 आसपास पे हल्दी को सेल करना चाहिए पोजिशनल व्यू के हिसाब से, और 12,300 का टारगेट रख सकते हैं जो अब तक का इस कॉन्ट्रैक्ट का लो है, और उसी तरह से जो लेवल पे आप एंट्री करते हैं वहां से 200 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये पोजिशनल कॉल है, स्ट्रिक्टली कल इंट्राडे हो तो एक बार के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, इंट्राडे के लिए बाय करें, पोजिशनल यहाँ पर सेल आप कह रहे हैं, सही हूं मैं सर? हाँ ओके, बिल्कुल सर, पोजिशनल के लिए सेल ऑन हाइस। ओके सर, जीरे की रिपोर्ट बता देता हूँ, बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त कम है, इसलिए फटाफट से आपसे कई सवाल लेने हैं। जीरे में जब एआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि यहाँ पर उत्पादन सामान्य स्थिति में 7 से 8 लाख टन के आसपास हो सकता है, आप इससे सहमत है क्या? हाँ नहीं सर, मैं इसको भी समझता हूँ कि हायर साइड पे है। ओके, बहुत हायर साइड में है। और हाँ, सर काफी हायर साइड पे है। 1 से मेरा 1.5 आंकड़ा लाख सर टन ये 4.5 कैरी के फॉरवर्ड आसपास है। स्टॉक भी मानते हैं, ये सही है या ये इसमें भी हाँ कुछ? जी सर, 1 से 1.5 लाख कैरी फॉरवर्ड भी है क्योंकि पिछले साल हमने बम्पर फसल देखी थी। ओके, चलिए अब बात करते हैं भाव के हिसाब से। भाव को लेकर इनको लगता है कि अगर उत्पादन अनुमान 6-7 लाख टन के आसपास रहा तो ऐसे हालात में 30 से 35 हजार भी इस साल का टॉप लेवल बन सकता है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या सादरी जी? नहीं सर, मैं तो सर इससे दूर दूर तक इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ओके, कि मेरे हिसाब से जैसा हमने पिछले भी बात की कि अभी जीरा में हमें फिर से तकरीबन 22-23 हजार के प्राइसेस के लिए रेडी रहना चाहिए। 23 हजार भी मैं थोड़ा हायर साइड समझता हूँ। कहना कि ज्यादा उत्पादन और कमजोर एक्सपोर्ट होने पर 20 से 24 हजार का भी दायरा रह सकता है। सर अब आखिरी सवाल, जीरा और धनिया दोनों पर आपकी कॉल क्या है आज के लिए? आज अगर किसी को ट्रेड अगर कल के सत्र में करना है तो उनके लिए क्या सलाह देकर जाएंगे आप? सर कल के सत्र में अगर किसी को करना हो तो जो मेरी टर्मरिक में ओपिनियन थी, मोर और लेस मेरी वही ओपिनियन धनिया और जीरा को लेके भी है कि अगर फ्लैट या अगर आधा 1% नीचे खुलता है तो एक बार के लिए सिर्फ एक आध दिन के लिए उसको बाय करके चलना चाहिए, और अगर किसी को पोजिशनल हफ्ता 10 दिन के लिए रखना है तो मेरा धनिया और जीरा दोनों पे भी सेल ऑन हाइस का ही टारगेट। चलिए, तो ये आपकी कॉल है और अब बिल्कुल ग्राउंड से कनेक्टेड हैं आप, इसलिए आप सटीक बता पाएंगे। और एआई टूल्स जो मौजूद ऑनलाइन डेटा रहता है उसके आधार पर वो लोग निकालते हैं, तो वहाँ पर गलत होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये आपके लिए एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, क्योंकि सादरी साहब लगातार कारोबारियों से बात करते हैं, इनके पास ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स रहती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए।